हेलो गाइस, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं कुछ जबरदस्त और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। बट स्टार्ट करने से पहले आई होप कि प्रीवियस लेक्चर देखने के बाद आप एकदम मस्त झकास एंड बिंदास होंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने प्रीवियस लेक्चर देख लिए होंगे। जिसने नहीं देखे जरूर देखें, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मजा आने वाला है। उसी मजे के साथ बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है लिम्फेटिक सिस्टम। देखो, लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है। हमारी बॉडी के अंदर एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है, उसे हम बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। जिसके अंदर एक फ्लूइड फ्लो करता है, उसे हम बोलते हैं लिम्फ। जिसका काम होता है डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो वो सिस्टम उन दोनों से फाइट करेगा। बैक्टीरिया से, वायरस से, जो भी डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगा उससे वो सिस्टम फाइट करेगा, लड़ेगा। उसे हम बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। समझ आ गया? देखो, a complex network in which lymph क्या है? फ्लूइड फ्लो, जिसके अंदर लिम्फ फ्लो करता है। और लिम्फ का काम क्या बताया मैंने? लिम्फ क्या करेगा? फाइट विद डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से? बैक्टीरिया भी हो सकता है और वायरस भी हो सकता है। बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लिम्फोसाइट्स। देखो, लिम्फोसाइट्स क्या होती हैं? ये होती है वाइट सेल्स प्रेजेंट इन आवर ब्लड। देखो, हमारे ब्लड के अंदर डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से फाइट करने के लिए कुछ सेल्स होती हैं। क्या होती हैं? कुछ सेल्स होती हैं व्हाइट कलर की, उसे हम बोलते हैं लिम्फोसाइट्स। नाम से पता लग रहा है ना, लिम्फ और साइट मतलब सेल्स। समझ आ रहा है? ये फाइट करेगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। इसके अंदर आता है किलर सेल आती है, बी लिम्फोसाइट्स आते हैं, टी लिम्फोसाइट्स आते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट। टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट। टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स। देखो, जो एनसीईआरटी के अंदर दिया मेनली उसके ऊपर ही फोकस करेंगे। टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट में सिर्फ दो दिए इस चैप्टर के अंदर। एक बी लिम्फोसाइट्स, दूसरा टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स को हम बोलते हैं बी सेल। क्या बोलते हैं? बी सेल। ये होती है बी सेल्स और इसे बोलते हैं टी सेल्स। ठीक है, लिम्फोसाइट मैंने बता दिया टू टाइप्स की होती हैं, और भी होते हैं, किलर सेल वगैरह भी आता है। बट अभी जो इस चैप्टर के अंदर दिया है उसकी बात करेंगे। बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट मेजरली ये होती हैं प्रेजेंट। ठीक है, बी लिम्फोसाइट का काम होता है एंटीबॉडी को बनाना। दे प्रोड्यूस एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करती हैं। इनका काम क्या होता है? दे
प्रोड्यूस एंटीबॉडीज किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट एंटीजन। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगा, ठीक है, उसे कौन मारेगा? एंटीबॉडीज मारेगी। कौन मारेगी? एंटीबॉडीज। और टी लिम्फोसाइट का काम क्या होता है? टी लिम्फोसाइट ये क्या काम करती है? दे हेल्प बी सेल्स टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। ठीक है। टी लिम्फोसाइट का काम होता है वो बी की हेल्प करे। टी लिम्फोसाइट क्या करती है? टी लिम्फोसाइट बी सेल की हेल्प करती है। क्या बनाने के लिए? एंटीबॉडीज बनाने के लिए। क्योंकि एंटीबॉडीज ही क्या करेगी? फाइट करेगी उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। समझ आ गया? अब हम आगे बढ़े। समझ आ गया? वेरी गुड। चलो अब इसके अंदर देखो कौन सा वर्ड आया? ये एंटीबॉडी। अब एंटीबॉडी की बात करेंगे। अब हम बात करेंगे एंटीबॉडी। अब एंटीबॉडी क्या होती है? एंटीबॉडीज आर इम्यूनोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स। हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज क्या होती है? इम्यूनोग्लोबिन मॉलिक्यूल, जिसे आईजी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है। अमाइनो एसिड मिलके क्या बनाएंगे? प्रोटीन बनाएंगे। और दो अमाइनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? पेप्टाइड बॉन्ड। तो हम क्या बोलेंगे? चेन बन जाएगी, उसे बोलेंगे पेप्टाइड चेन। क्या बोलेंगे? पेप्टाइड चेन। प्रोटीन की चेन, अमाइनो एसिड की चेन। समझ आ गया? और वो क्या होती है? एंटीबॉडी। समझ आ गया? देखो एंटीबॉडीज दे आर इम्यूनोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आईजी से रिप्रेजेंट करते हैं। दे आर इम्यूनोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स। रिप्रेजेंट किससे करेंगे? आईजी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। और कितने टाइप्स की होती है उसकी बात करेंगे। दिखने में कैसी होती है पहले उसकी बात कर लेते हैं। देखो एंटीबॉडीज का स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखो देखो इसके अंदर क्या होता है? दो लाइट चेन होती है और दो हैवी चेन होती है। ये क्या है? ये है लाइट चेन। लाइट चेन। और ये क्या है? हैवी चेन। ये है हैवी चेन। देखो दो हैवी चेन, ये वाली क्या है? एक और एक दो। ये हैवी चेन हो गई। ये लंबी चेन है। और दो क्या है? एक दो। ये क्या है? लाइट चेन। ये शॉर्ट चेन है और ये क्या है? लॉन्ग चेन। बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड है। और जो मैं ये दिखा रहा हूं ना, ये वाला सेक्शन, ये है एंटीजन बाइंडिंग साइट। क्या है? इसे बोलते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट। ये भी एंटीजन बाइंडिंग साइट है और ये भी एंटीजन बाइंडिंग साइट है। यहां से एंटीजन बाइंड करेगा। ठीक है, यहां पे एंटीजन बाइंड करता है। तो मैंने क्या बताया अभी? एंटीबॉडीज इम्यूनोग्लोबिन मॉलिक्यूल है। एंटीबॉडी क्या है? इम्यूनोग्लोबिन मॉलिक्यूल। इम्यूनोग्लोबिन मॉलिक्यूल है। उसके बाद मैंने क्या बताया था? दो लाइट दो हैवी चेन से बने होते हैं।
तो टोटल कितनी हो गई इसके अंदर, 4 चेन हो गई। कितने हो गई, हैविंग 4 चेन्स, हैविंग 4 चेन, 4 चेन हो गई इसके अंदर, लाइट और हैवी, लाइट और हैवी, लाइट भी 2 है और हैवी भी 2 है। ठीक है, टोटल 4 हो गई चेन्स। अब मैंने क्या बताया था, पेप्टाइड बॉन्ड, अमाइनो एसिड, उसकी बात करते हैं। वो मैं क्या बोलना चाह रहा था अभी बताता हूं, देखो। मैंने क्या बताया, सीधा से ये बताया कि देखो ये सपोज अमाइनो एसिड है, ये अमाइनो एसिड, एक ये रहा अमाइनो एसिड और एक ये रहा अमाइनो एसिड। ठीक है, डिटेल में जो जेनेटिक्स वाला चैप्टर है उसमें पढ़ाया दिया है मैंने, वो चैप्टर देख लेना। ठीक है, इसके बीच में क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड, ये भी क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड। क्या है ये, पेप्टाइड बॉन्ड, ये भी पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, और इस चेन को क्या बोलेंगे, ये चेन है पेप्टाइड चेन। क्या है ये, पेप्टाइड चेन। ठीक है, या फिर बोलेंगे प्रोटीन। ठीक है, अमाइनो एसिड मिलके क्या बनाते हैं, पेप्टाइड की चेन बनाते हैं, और उसी को क्या बोलते हैं, प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या है, एंटीबॉडी क्या है, एंटीबॉडी एक प्रोटीन है, एक पेप्टाइड चेन है। समझ आ गया, चलो अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इम्यून, टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज, टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज। अब टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज कितने टाइप्स की होती है, 5 टाइप्स की होती है। याद करने का तरीका है डी गेम। कैसे याद करेंगे, डी गेम। देखो यहां पे देखो, 1 2 3 4 5। कैसे याद करेंगे, आई जी डी, आई जी जी, आई जी ए, आई जी एम और आई जी ई। ठीक है, मैंने क्या बताया, डी जी ए एम ई, क्या बन गया, डी जी ए एम ई। कैसे याद कर लोगे, कौन सा गेम है, डी गेम है। कौन सा गेम है, डी गेम। ठीक है, एंटीबॉडी को याद करने का तरीका समझ आ गया। 5 टाइप्स की होती है, आई जी डी गेम, आई जी डी गेम, आई जी डी, आई जी जी, आई जी ए, आई जी एम और आई जी ई। ठीक है, 5 टाइप्स की एंटीबॉडीज होती है। इसका नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। देखो इम्यूनिटी जो मैंने इम्यून सिस्टम बताया है, इम्यून सिस्टम बताया है डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से फाइट करने की एबिलिटी और क्षमता को क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी बोलते हैं। फाइट करने की एबिलिटी और क्षमता को क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी बोलते हैं। ठीक है, अब इम्यूनिटी के कितने टाइप्स होते हैं, 2 तरीके की इम्यूनिटी होती है हमारी बॉडी के अंदर। एक होती है ए एम आई और एक होती है सी एम आई। ए एम आई का मतलब होता है एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी, एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी। और ये होता है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी,
ठीक है, एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। देखो नाम से पता लग रहा है, एंटीबॉडी से जो रिस्पॉन्स आएगा उसे बोलते हैं एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी, और जो सेल से आएगा उसे बोलेंगे सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। देखो डायग्राम से बताता हूं, देखो क्या मतलब है इसका। एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी, इसमें देखो क्या होगा, सबसे पहले ये क्या है, टी सेल, ये मैंने बना दी टी सेल। अब ये टी सेल क्या करेगी, टी सेल हेल्प करेगी किसकी, टी सेल हेल्प करेगी बी सेल की। किसकी हेल्प करेगी, टी सेल ने बी सेल की हेल्प करी। बी सेल की हेल्प करने के बाद अब इससे क्या आएगा, एक रिस्पॉन्स आएगा। क्या आएगा, इससे एक रिस्पॉन्स आएगा। उस रिस्पॉन्स को क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम हार्मोनल इम्यून रिस्पॉन्स। हार्मोनल इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। सेल मेडिएटेड एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी, देखो सबसे पहले बी सेल ने हेल्प करी, टी सेल ने हेल्प करी बी सेल की, और बी सेल क्या बनाएगी, एंटीबॉडी बनाएगी। बी सेल ने क्या बनाया, बी सेल ने क्या बनाया, एंटीबॉडी बनाई। क्या बनाई, एंटीबॉडी। बी सेल ने एंटीबॉडी बनाई, और एंटीबॉडी से जो रिस्पॉन्स आएगा, एंटीबॉडी से जो रिस्पॉन्स आएगा उसे बोलेंगे हार्मोनल इम्यून रिस्पॉन्स। क्या बोलेंगे, हार्मोनल इम्यून रिस्पॉन्स। नाम इसलिए रखा है क्योंकि एंटीबॉडी से रिस्पॉन्स आ रहा है, इसलिए बोलते हैं एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, एंटीबॉडी से रिस्पॉन्स आ रहा है इसलिए बोलते हैं एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे सेल से आएगा डायरेक्ट रिस्पॉन्स। जब कोई ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर, मान लो बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर गया, ठीक है, अगर वो रिस्पॉन्स किससे आ रहा है, सेल से आ रहा है, तो बोलेंगे सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। अगर एंटीबॉडी से आ रहा है तो बोलेंगे एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी या फिर हार्मोनल इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, इसमें डायरेक्ट सेल से आएगा रिस्पॉन्स। इसके अंदर क्या होगा, इसमें डायरेक्टली क्या होगा, टी सेल, इसके अंदर डायरेक्टली टी सेल्स, टी सेल से डायरेक्टली रिस्पॉन्स आएगा। टी सेल से डायरेक्टली रिस्पॉन्स आएगा, इसलिए इसे बोलते हैं सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। ये सेल से आ रहा है, ठीक है, डायरेक्टली सेल से आएगा। समझ आ गया, दोनों के बीच में डिफरेंस समझ आ गया। ये एंटीबॉडी से रिस्पॉन्स आएगा इसलिए बोलते हैं एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी। ये सेल से आएगा, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यहाँ पे सबसे पहले बी सेल, यहाँ पे सबसे पहले एंटीबॉडी पहचानेगी और यहाँ पे डायरेक्टली सेल पहचान को रिस्पॉन्स दे देगी बॉडी को। ठीक है, कि तुम्हारी बॉडी के अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर गया है, अब मैंने उससे फाइट करनी स्टार्ट कर दी है। समझ आ गया, चलो अब हम बात करेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी। देखो एक्वायर्ड के अंदर क्या आएगा, टू टाइप्स की आती हैं, एक्टिव और पैसिव। क्या आएगा, एक्टिव और पैसिव। देखो एक्वायर्ड, एक्टिव में वो आती है जो हमारी बॉडी में पहले से ही प्रेजेंट है, हमारी बॉडी में जो पहले से ही प्रेजेंट है, ठीक है, उसे बोलते हैं एक्टिव। मैंने दो तरह की बताई थी ना इम्यूनिटी स्टार्टिंग में, इननेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर भी दो टाइप्स आते हैं, एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव। एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव। एक्टिव का मतलब ऑलरेडी प्रेजेंट इन आवर बॉडी, ऑलरेडी प्रेजेंट इन आवर बॉडी। ठीक है, ये बनाई जाएगी जो हम
बनाएंगे और बनाने के बाद एंटर करेंगे, यानी कि हम बनाएंगे नहीं से, ठीक है। जो रिसर्च सेंटर के अंदर बनेगी, वैक्सीन बनती है और हमारी बॉडी के अंदर एंटर की जाती है। वैक्सीनेशन वाले जो प्रोसीजर होता है ना, वो आता है पैसिव के अंदर। इतना सा फंडा है बस। ये हमारी बॉडी में पहले से ही बन रही है और ये बनी बनाई यानी कि प्रिपेयर करने के बाद एंटर की जाएगी, ठीक है। इसके अंदर आएगा ऑलरेडी प्रेजेंट और ये आ जाएगा मेन मेड या फिर रेडीमेड एंटीबॉडी। मेड एंटीबॉडी या रेडीमेड एंटीबॉडीज अगर बॉडी के अंदर डाल दी जाए उसे बोलेंगे पैसिव, ठीक है। अगर हमारी बॉडी ऑलरेडी यानी कि खुद से ही प्रोड्यूस कर रही है तो उसे बोलेंगे एक्टिव। इसका क्या होता है नेक्स्ट, ये क्या होता है स्लो होती है, ये क्या होती है स्लो होती है। इसका एक्शन होता है फास्ट, क्या होता है इसका एक्शन फास्ट होता है। ये टाइम लेती है, टाइम नहीं लेती, लेकिन इसका फायदा ये है, इसका फायदा ये है नो साइड इफेक्ट, नो साइड इफेक्ट। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, लेकिन इसके साइड इफेक्ट होते हैं। साइड इफेक्ट्स, इसके साइड इफेक्ट्स कम होते हैं या फिर नहीं होते, इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। समझ आ गया। एक वर्ड में मैंने बताया एक्टिव और पैसिव। एक्टिव जो हमारी बॉडी खुद से प्रोड्यूस कर रही है उसे बोलेंगे एक्टिव, और पैसिव के अंदर रेडीमेड एंटीबॉडीज को बॉडी के अंदर डालेंगे उसे बोलेंगे पैसिव। वैक्सीनेशन वाला जो प्रोसीजर है, वैक्सीन लगाता है ना, कोविड की वैक्सीन लगा दी या फिर टेटनस के इंजेक्शन लगा दिए, वो सारे किस में आएंगे, पैसिव में आएंगे, ठीक है। क्योंकि वो बाहर बनाए गए बॉडी से बाहर, उसके बाद बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया गया है। समझ आ गई। इसका जो स्पीड होती है कम होती है और इसकी फास्ट होती है, क्योंकि मेडिसिन की फास्ट होती है ना, हमें कम टाइम में आराम चाहिए, ठीक है। तो ये पैसिव है। समझ आ गया दोनों के बीच में डिफरेंस। चलो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लास्ट टॉपिक अपना वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन हमारा लास्ट टॉपिक है आज के लेक्चर का, वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन। देखो वैक्सीनेशन का मतलब क्या होता है। वैक्सीनेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर एंटीजेनिक प्रोटीन को बनाया जाएगा, ठीक है। एंटीजेनिक प्रोटीन को बनाया जाएगा और बॉडी के अंदर एंटर किया जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं वैक्सीनेशन, ठीक है। वैक्सीनेशन अ प्रोसेस in which antigenic protein of antigen is prepared, ठीक है। और प्रिपेयर करने के बाद क्या करेंगे, सपोज ये क्या है, ये क्या होस्ट सेल है, ये क्या है होस्ट सेल, इसके अंदर क्या करेंगे, इंजेक्ट कर देंगे। प्रिपेयर होने के बाद इसके अंदर इंजेक्ट कर देंगे। ये मैंने इंजेक्शन बना दिया यहाँ पर जबरदस्त, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे क्या करेंगे, हम इंजेक्ट कर देंगे। होस्ट सेल कोई भी हो सकती है, ठीक है, या फिर कोई बंदा भी हो सकता है जिसकी बॉडी के अंदर एंटर कर दिया। अब इम्यूनाइजेशन क्या होता है, देखो इम्यूनाइजेशन एक प्रोसेस है, ये भी अ प्रोसेस in which body produce antibodies against किसका अगेंस्ट वैक्सीनेशन, ठीक है। और वैक्सीनेशन का अगेंस्ट जो रिस्पॉन्स आएगा,
सबसे पहले आएगा कौन सा, प्राइमरी रिस्पॉन्स। सबसे पहले आएगा प्राइमरी रिस्पॉन्स और उसके बाद आएगा सेकेंडरी रिस्पॉन्स। उसके बाद क्या आएगा, सेकेंडरी रिस्पॉन्स। अब देखो वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन। वैक्सीनेशन एंटीजेनिक प्रोटीन को बनाने का प्रोसेस। एंटीजेनिक प्रोटीन को सबसे पहले हमने बना लिया, बाहर बना लिया, बनाने के बाद उसे इंजेक्शन में लिया, इंजेक्शन में लेने के बाद बॉडी के अंदर एंटर कर दिया। सपोज टेटनस का इंजेक्शन है, जो वैक्सीन की अभी कोविड की वैक्सीन लगाई गई थी ना, तो कोविड की वैक्सीन में इंजेक्शन लिया, बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वैक्सीनेशन। अब जब हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया, ठीक है, कोविड की वैक्सीन जब बॉडी के अंदर लगा दी, लगाने के बाद हमारी बॉडी क्या करेगी, उसका अगेंस्ट फाइट करेगी, यानी कि रिस्पॉन्स देगी, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं, इम्यूनाइजेशन। जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि बाहर वाला बंदा हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर गया, बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, कुछ भी है, तो जो वैक्सीन है वो हमारी बॉडी की थोड़ी ना है, बाहर से एंटर करी है ना, तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो गया कि बाहर से कोई बंदा हमारी बॉडी के अंदर आ गया है, अब उससे फाइट करनी है। उन्हें नहीं पता है कि क्या है, बैक्टीरिया है, वायरस है या फिर कोई केमिकल है, क्या है, हमारी बॉडी को नहीं पता, वो पहचानेगी, रिकॉग्नाइज करेगी, ठीक है। तो इसीलिए ये दोनों प्रिंसिपल, ये दोनों क्या है, एक प्रिंसिपल पे बेस्ड होते हैं। वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन दोनों एक प्रिंसिपल पे बेस्ड होते हैं, जो मेमोरी को राइज करते हैं, जो हमारे इम्यून सिस्टम है ना, उसकी मेमोरी को बढ़ाते हैं, उसकी क्षमता को बढ़ाते हैं, ताकि इम्यून सिस्टम जल्दी से उस बीमारी को पहचान ले और उससे फाइट करे, एंटीबॉडीज बनाए, ठीक है। समझ आ गया? तो आई होप कि आप सभी को आज का लेक्चर समझ आया होगा, मजा आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।